अ, नमस्कार दोस्तों। आज के हम एनालिसिस में बिटकॉइन के अंदर एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर एक ट्रेड लेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ से हमने एक लेवल खींच रखा है यहाँ से, और ये एक महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन हो गया है। ये सपोर्ट जोन है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही तकड़ा वाला बना हुआ है। तो ये सपोर्ट जोन हमने फाइंड किया है और यहाँ पे एक ऊपर ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सेलिंग जोन बना हुआ है। इस एरिया के आसपास सेलिंग जोन पड़ा है, यहाँ से सेलिंग आई बहुत तगड़ी वाली। फिर इस एरिया के पास यहाँ पे बायर बैठे, इन्होंने यहाँ पे वापस बाइंग की है। तो ये एक हाई बना है और उसके बाद में इस लो से यहाँ तक हाई आया है, फिर वापस ये यहाँ पे लो मारा है और फिर वहां से यहाँ हाई उठा है। तो ये फर्स्ट हाई है और ये सेकंड हाई है, तो ये हायर हाई बना है। और ये फर्स्ट लो है, ये दूसरा लो है, तो ये लोअर लो बना है यहाँ पे। तो यहाँ से ये एक हाई और ये दूसरा हाई और ये तीसरा उसके ऊपर गया है, यानी कि बैक टू बैक ऊपर टू हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है ये एक ही रेक्टेंगल के अंदर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इससे ये अपने को पता चलता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, यहाँ पे सेलर्स वापस एक्टिव है, पर सेलर्स इतने ज्यादा नीचे नहीं ला पाए जितने वायर्स ने ऊपर उठा पाए। इसीलिए सेलर्स थोड़े कमजोर है, बायर काफी मजबूत है, इसलिए यहाँ से वापस बाइंग बहुत ही तगड़ी वाली आई है। इनकी 3 लंबी कैंडल में बाइंग देखने को मिली। उसके बाद में ये वाले लेवल, इस लेवल पे काफी बड़े सेलर्स बैठे, इस वजह से यहाँ तक कि ये आए और ये एक जोन है जहाँ से बायर एक्टिव हुए। तो यहाँ तक ये मार्केट आ गया है। अब देखेंगे कि अगर इसके नीचे जाता है या इससे अप साइड में, जिस साइड में ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के अप साइड में या डाउन साइड में जिस तरफ मूव आएगा उसकी तरफ हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर अब इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें और यहाँ से सेलर एक्टिव थे और वापस यहाँ से बायर एक्टिव है, यहाँ पे थोड़ी सी ये जो रेड ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी बार यहाँ से जो सेलर्स ने सेल किया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, इस वजह से ये कैंडल बनी है। और यहाँ से थोड़े सेलर कमजोर पड़ गए हैं, यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, इस वजह से ये रैली देखने को मिली है। और ये एक परफेक्चुअल रैली है। ये इस बिटकॉइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये एक ट्रांजैक्शन को बिल्कुल फॉलो करता है। तो ये ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हुए ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के टच करता हुआ लोअर लो हायर हाई बनाता हुआ मार्केट अप साइड की ओर गया और वापस ये ऐसी स्थिति में आ गया है। तो अब इस कैंडल की हाई और लो मार्क कर लो, और जिस तरफ ये ब्रेकआउट आएगा उस तरफ अपने एक बाई या सेलिंग कर सकते हैं। तो ये ऊपर की ओर मुझे जहां तक दिख रहा है, तो इस वजह से हम इसके अंदर एक अपसाइड ट्रेड लेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तीनों चारों टाइम फ्रेम के अंदर देखने के बाद में ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट से पहले एक 1 ओवर के अंदर देख लेते हैं। 1 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने देखे, 1 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर देखे तो एक अप ट्रेंड बना हुआ मार्केट के अंदर 93,000 के आसपास बिटकॉइन आ गया है। और ये इस लेवल के आसपास ये एक 15 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आधार पर ये लिखे हुए ईएम है, जो 9 कैंडल और 15 कैंडल के पिछले औसतन बता रहे हैं। इस कैंडल के ऊपर आके वापस ये अप साइड जाने की पूरी संभावना है। तो 95,000 आज शाम तक देखने को मिल सकते हैं ये लेवल्स। तो इस वजह से हम अप साइड मैं पूरा बुलिश हूँ और अगर अप साइड के अंदर ट्रेड लूंगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि कोई भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिलहाल के लिए हम ऐसा करेंगे कि अप साइड के अंदर ट्रेड लेंगे। उससे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं कैसी स्थिति बनी हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखें अगर, तो ये इस लेवल के आसपास आया हुआ है और अप साइड की ओर थोड़ा सा ये खिंचाव दिख रहा है मुझे, जहां तक मुझे लग रहा है। अब वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। अब इसको कुछ कह नहीं सकते। अगर इस कैंडल का, हमने कहा था कि इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है अप साइड या डाउन साइड, जिस तरफ आएगा उस साइड ट्रेड बनेगा। और ये ट्रेड अपने को पॉइंट देके जाएगा समथिंग यहाँ से 93,500 से लगा करके 93,000, 94,200 के आसपास, या 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, जो इस लेवल तक 94,400 तक, 434 ये लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए अपन इसके ऊपर एक इस लेवल के ऊपर एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस लेवल के आसपास अपना अगला वाला टारगेट देखने को मिल सकता है अपने इस वाले मोमेंट में। उसके अलावा अपन 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखें, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अपनी अच्छी हुई बाइंग आई, बट ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर अगर ये जाता है तो फिर हम इससे बाइंग साइड में जाएंगे और अपने को ये वाले लेवल है जो देखने को, सभी लेवल देखने को मिल सकते हैं जहां तक हमने एनालिसिस किया है।
मार्केट काफी बिटकॉइन का वॉलेटाइल रहता है, और जो इंडियन मार्केट के अंदर अपन जितने टाइम में प्रॉफिट बुकिंग या करते हैं उतने टाइम के अंदर इसमें और ज्यादा अपन लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, तो ध्यान रखने की जरूरत रहती है। अनुशासन के साथ में इसमें ट्रेड किया जाए तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं इसके अंदर भी। उसके अलावा हमारे लाइव एनालिसिस के बारे में जुड़ने के लिए हम हमारे साथ जुड़िए, और जो हम नया सीख रहे हैं वो आप सीखने का प्रयास कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो ये हमने एक चीज़ देखी है अपने ने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर या कोई भी मार्केट हो, और तीन कंटिन्यू बाइंग साइड के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी ग्रीन कैंडल बनती है डाउन ट्रेंड के बाद में, कि एक डाउन ट्रेंड के बाद में तीन ग्रीन कैंडल बनती है, तो अप साइड देखने को मूवमेंट मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से एक, दो और तीन ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये वापस थोड़ा सा पुल बैक आया है। पुल बैक से थोड़ा सा ये रिटेस्ट करना है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके हमने को अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पे 93,400 से लगा करके अपने को ये लेवल देखने को मिला 93,700 तक, 400 से 700 सब समथिंग 300 पॉइंट के आसपास। और ये देखो अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, जैसा कि अभी हमने कहा था कि अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक बीटी से बाई करेंगे हम। एक थोड़ा सा एक ट्रेड ले लेते हैं। हमने एक ट्रेड ले लिया है जस्ट यहाँ पे, और इस लेवल के आसपास लिया है, तो इसके अंदर अपने को लॉस होने के भी चांस भी है, क्योंकि इस लेवल के अप्स में जाता है तो फिर अपने अच्छी खासी लेवल देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से अगर ये ब्रेक रेजिस्टेंस सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से रजिस्टर ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसकी सपोर्ट लेकर वापस नीचे की ओर आ जाता है, तो अपने को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अपने क्या रखेंगे, $50 के आसपास रिस्क लेके इस को अपन देखेंगे। $50 के आसपास अपना रिस्क है, $50 के आसपास। $36 लॉस चल रहा है अभी अपने, तो 50 या 55 $70 कर देते हैं। $70 अपने लॉस रखेंगे और प्रॉफिट रखेंगे 100 पॉइंट अपने प्रॉफिट बुक करने का टारगेट रखेंगे। गुण 70 अपने 70 कर देते हैं इसके अंदर $70। $70 का लॉस रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे 100 पॉइंट का अपने प्रॉफिट रखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि अपन रख लेते हैं 100 पॉइंट के आसपास। ये 100 पॉइंट का टारगेट $70 का 1:2 या $44 के आसपास लॉस पहुंच गए। ये वाला लेवल है, यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की होता है थोड़ा सा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं हम, तो ये वाले लेवल देखने को मिल सकते थे। पर हाँ, ये मुझे जहां तक लगता है, अगर ये एक जो कप एंड हैंडल भी पैटर्न बन रहा है, यहाँ से अगर ये देखें तो ये एक कप बन रहा है और ये हैंडल बना है, और फिर वहां से डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से अभी $31 का हमारे लॉस चल रहा है फिलहाल के लिए। इसको अगर मैं जूम इन करूं तो ये वाले लेवल अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे। वापस और थोड़ा जूम करते हैं इसको, तो इसको अपन मैं लॉन्ग पोजीशन लगा लेता हूँ थोड़ा सा। इससे क्या है, थोड़ा सा टारगेट आने में थोड़ा सही रहता है। लॉन्ग वाली पोजीशन लगा ली है हमने, और यहाँ पे एसएल के बराबर इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर। एक तो थोड़ा सा लैपटॉप के अंदर भी अलग अलग चीजें हो रही है, पूछो ही मत। ठीक है, इस वाले पीछे वाले को हटा देते हैं। तो जहां तक हमने दिख रहा है $24 हमारे लॉस दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए, और प्रॉफिट की तो उम्मीद क्या करें, हमारे 100 पॉइंट का है टारगेट। अब ये जो लेवल है, ये हमने गलत ट्रेड लिया है यहाँ पे। इस लेवल का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। इस लेवल के आसपास ही ग्रीन कैंडल दिखती तो वहां पे अपन ट्रेड लेते, तो अपने प्रॉफिट होने की पूरी संभावना ही थी। पर अब फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ज्यादा से ज्यादा 70 पॉइंट का ऐसा जाएगा। हमने पिछले 2-3 ट्रेड लिए हैं, तीनों ट्रेड प्रॉफिट रहे हैं, तो एक ट्रेड तो लॉस का बनता ही है। होता है अक्सर, पर हमारी गलतियों की वजह से। पर एक चीज है, जब अपन ट्रेड करते हैं तब अपन मालूम होता है कि हमने कहाँ गलती की है। खैर कोई नहीं, $29 का अभी लॉस चल रहा है, जाएगा तो ऐसे जाएगा और तो कुछ ही नहीं है। उसके अलावा अपन
बिग टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं स्थिति क्या बनी हुई है इसके अंदर। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखें अगर तो भी स्थिति थोड़ी डावाडोल लग रही है। अपसाइड पक्का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये वाले लेवल हमें आज ही देखने को मिल सकते हैं। 13,821 वाले लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो लेवल यहाँ से ये एक दो पॉइंटों को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींची जा सकती है। अपन हम अगर इसकी ट्रेंड लाइन खींचे तो ये पहला वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन खींची जा सकती है। एक पॉइंट और दो पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींची जा सकती है। तो ये ज्यादातर इसके आसपास आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। दिन को बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट बहुत स्लो देखने को मिलता है। रात को 8 बजे के बाद में इसमें बहुत तेजी से मूवमेंट आते हैं। इसलिए ये ट्रेड चल रहा है बहुत ही अच्छा वाला। हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर किया हुआ है। इसको अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो भी एक दो तीन कैंडल बनी है, तो अपसाइड मूवमेंट पूरा दिख रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। ये वाले लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और पहले एक दो तीन यहाँ पे भी बने हैं, एक दो और तीन यहाँ पे भी बने हैं। $44 लॉस चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। अपने एसएल को हिट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने एक ट्रेड और बनाएंगे, उस शाम के टाइम बनाएंगे। हमने ये दिन के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, समथिंग अराउंड 4 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो ईएमए के बिल्कुल नीचे हमने एसएल लगा रखा है। ईएमए के जस्ट नीचे हमने एसएल रखा है। अगर ईएमए से नीचे आता है तो ये वाले ग्राउंड लेवल देखने को मिल सकते हैं। वापस हम कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन के अंदर आ गए हैं। एक ग्रीन कैंडल बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है और ये अपने प्रॉफिट जोन के अंदर ला के छोड़ दिया आपने। $11 हमारे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। 100 पॉइंट का टारगेट हमने लेके चलेंगे। $11 का हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। दिन का थोड़ा मूवमेंट बहुत ही स्लो दिख रहा है मार्केट के अंदर। आपको इसके साथ हम 6 महीने कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी अपने। लगभग 15 वीडियो हो गए, ये 16 वीडियो के आसपास अपने ये वीडियो आ रहा है। उसके अंदर ये शुरुआत है अपने को थोड़ी बहुत तो जानकारी कम है, इस वजह से ये थोड़ी वाली चीज़ें हो रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी टाइम काम किया है। उसके अंदर कम कैपिटल के साथ में ट्रेड किया है और वहाँ से सीखने की कोशिश की है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल होने की कोशिश पे है। फिलहाल के लिए स्टेबल हो रहा है। तब तक कहीं से भी मार्केट जहाँ चालू है वहाँ पे प्रैक्टिस करें अपन से कि ये पेपर ट्रेड हो रहा है, कोई रियल ट्रेड नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने कल और परसों अपने जहाँ तक हमने बताया $420 हुए हुए थे। तो अभी अपन देख लेते हैं अपने $420 ये पे टोटल बना हुआ है प्रॉफिट। एक ही बिटकॉइन एक ही बाई करते हैं अपने टोटल। अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट $22 अभी फिलहाल चल रहा है, वो वाली दिख रहे हैं यहाँ पे पोजीशन अपनी। तो $100 का प्रॉफिट अपने को आज अभी देखने को मिल सकता है। या फिर ज्यादा से ज्यादा $70 का लॉस जाएगा। 1:1 का टारगेट है। अपन ने कल का टारगेट बुक किया था 1:2 समथिंग, टू ढाई ढाई के $250 बुक किए थे अपने। $250 के आसपास बुक किया था और $100 लगाया हुआ था। ऐसे लगाया हुआ था हमारे। अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ये जो बाइंग कैंडल है इस पे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाली लेवल इस लेवल को भी क्रॉस करके अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है आज अपने को। भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छे वाले लेवल अपने को देखने को मिले आज। अभी वापस घट के $12 प्रॉफिट आ गया अपने। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको पॉज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में आपको मैं वापस रिटर्न मिलता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस वगैरह चीज़ें $44 अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। $44 तकड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। या अभी वापस $26 के आसपास घट के आ गया। तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसमें लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि इस वीडियो को अपने देख पाए। $45 हमारे अभी प्रॉफिट चल रहा है। बैक टू बैक 1 2 और 3 ग्रीन कैंडल आई है। तो इस कैंडल को यहाँ पे तकड़ी, और इस वाली कैंडल को अपन कहते हैं बिना विक की ऊपर साइड अप साइड ये
जो बनाई है। तो यहाँ पे क्या बाइंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, बाइंग प्रेशर है, इस वजह से अप साइड में अगर अप साइड के अंदर वो ये वाली कैंडल इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिखाई देता है। मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ पे, इस वाली कैंडल इस प्रकार की कैंडल आपको बढ़ाई हुई दिखते हैं और बाइंग साइड में बनती है, तो इसका मतलब ये आगे से रिजेक्शन आने वाला है, अप साइड से वापस डाउन ट्रेंड चेंज होने वाला है, ऐसे इसके संकेत है ये वाली चीजें। अगर इस ऐसी कैंडल अगर ऊपर साइड में बनती है, इस वाली कैंडल की जैसे ऊपर साइड में कैंडल बनती है, तो पूरा भरोसा है कि वो अप साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये अभी अपने $55 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, वो घट के अपने $28 के पास में आ गया है। एक डोजी निर्माण हो रहा है, अगर डोजी क्या बनता है आगे तो वो देखेंगे। थोड़ी समय के बाद में मैं मिलता हूँ आपको। इसको यहाँ पे रोक देता हूँ ट्रेड को। अभी यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है, $70 का लॉस हो गया है हमारा अभी। काफी मार्केट कंसिडरेबल्स किया, यहाँ पे आधा घंटा तक ऊपर नीचे हुआ और आखिरकार हमारा एसएल हिट हो गया। ये एक वीक के अंदर एसएल हिट करके वापस अप साइड मूवमेंट आ सकता है। तो अभी हमारे आपको बता देते हैं अभी हमारा टोटल पीएनएल कितना रहा है। $347, $420 था, उसमें से $420 में से अपने $70 का लॉस हो गया है ओवरऑल। तो अब $347 है जो रियलाइज मतलब टोटल प्रॉफिट है, $347। इसको अपन बढ़ा के $1000 $5000 करने के बाद के अंदर हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे। तब तक रियल मार्केट के ट्रेड नहीं करेंगे हम जब तक $5000 के आसपास इसको लेके नहीं जाएं तब तक। तो अब घट के अपने कितना हो गया है, $347, $420 था। तो एक यहाँ पे ऐसे लेट हो गया। एक दूसरा वीडियो हम एक ट्रेड करेंगे शाम के टाइम, उस टाइम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।